बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सत्ता, साजिश और संग्राम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे राजनेता की जो हिंदुओं का झंडावरदार है, अपनी बातों पर अडिग रहता है और बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखता है। प्रखर एवं कट्टर हिंदुवादी नेता के तौर पर जाना जाता है। उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक ऐसे संगठन से हुई जिसकी शुरुआत 1925 में हुई थी। राष्ट्रवाद उनके खून में है और उनकी पूरी राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द समाहित है। बिहार में ऐसे बहुत कम ही राजनेता हैं जो अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। उन्हीं में से एक है प्रदेश के सबसे युवा और बड़े राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल गजेंद्र झा। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, वही गजेंद्र झा जिन्होंने ब्राह्मणों पर मांझी के दिए विवादित बयान के बाद जहां एक तरफ पूरा बिहार का राजनीतिक गलियारा मौन था, वहीं गजेंद्र झा ने अपने पद और जान की चिंता किए बिना ये जानते हुए कि वो पूर्व सीएम रहे हैं और उनके साथ सत्ता है, इसके बावजूद उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और सुर्खियों में आ गए। प्रखर वक्ता और हिंदू नेता के तौर पर बड़े चेहरों में शुमार गजेंद्र झा आज राजनीति के सबसे बड़े धुरंधरों में शामिल है। आज बात उन्हीं गजेंद्र झा की करेंगे जो शुरुआत से ही राजनीति में जाने का मन बना चुके हैं। गजेंद्र झा की राजनीति में एक अलग अपनी पहचान है। उनकी राजनीति में उतार चढ़ाव और उनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी भविष्य की नीतियां क्या है। मधुबनी जिले के राजनगर के कैथाही गांव के रहने वाले गजेंद्र झा का जन्म 13 दिसंबर 1983 को हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही उन्हें सामाजिक कार्यों में रुचि थी और लगातार इसमें लगे रहे। यूपी के आर्मी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्पोर्ट्स में भी इनकी खासी रुचि थी। 100 मीटर की रेस में वो लगातार चैंपियन रहे। पिता राजकुमार झा आर्मी में थे तो इनके अंदर भी देश सेवा का जज्बा शुरू से ही रहा। वह कहते हैं कि पिताजी से ही उन्होंने निडरता और अनुशासन सीखा है। गजेंद्र झा आप लोगों के आशीर्वाद से, युवाओं के समर्थन से, मिथिला के साथ और समर्थन से, मेरे युवा साथियों के साथ और समर्थन से गजेंद्र झा किसी पद का ना मोहताज था और न है। मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद एमबीए की डिग्री हासिल की। गजेंद्र झा शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल दर्जे के स्टूडेंट रहे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी इन्होंने कर रखी। पढ़ाई के बाद नवभारत टाइम्स में भी इनकी अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन उनका मन तो सामाजिक कार्यों में ज्यादा था। इसलिए वो पहले आरएसएस से जुड़े और फिर 1998 में बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में कई अहम पदों को सुशोभित कर चुके गजेंद्र झा पार्टी में बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, सह संयोजक, क्रीड़ा पोस्ट, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, व्यवसाय मंच, युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री समेत कई पदों पर कई साल तक सेवाएं दी। बीजेपी के लिए इन्होंने बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मुंबई के विभिन्न लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के दिए निर्देश के अनुसार कार्य किया। लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय गजेंद्र झा लगातार एक्टिव। मधुबनी जिले में खास तौर पर विशेष पहचान रखने वाले गजेंद्र झा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध सभी संगठनों एवं संस्थाओं के विकास और विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। गजेंद्र झा को पहली बार 2005 में दानापुर के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इसके बाद अब तक इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इयोन मीडिया के द्वारा बिहार यूथ आइकॉन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।
इसके साथ 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जेनेवा द्वारा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन दिल्ली द्वारा 2019 में भारत श्री सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2018 हरिद्वार में, वानिक टाइम्स नई दिल्ली द्वारा नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2019, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन दिल्ली द्वारा नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019, सत्यशील सेवा समिति रांची द्वारा सर्वश्रेष्ठ सेवा सम्मान 2017, हंस पटना द्वारा बिहार गौरव सम्मान 2018, मिथिला सेवा समिति गाजियाबाद द्वारा मिथिला रत्न सम्मान 2018 और भारतीय मिथिला सहयोग समिति यूपी द्वारा मिथिला विभूति सम्मान 2016 से सम्मानित गजेंद्र झा जमीन से जुड़े नेता रहे। गजेंद्र झा अपने राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि वो हमेशा एथिक्स पर जीते हैं और हर मामले में चूजी इंसान है। साथ ही सामाजिक कार्यों में रहने के दौरान उन्हें कभी अपनी मौत का डर नहीं लगा। भले ही गजेंद्र झा पटना में रहते हैं, लेकिन हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं, अपने गांव के लोगों और समाज से संपर्क में रहते हैं, गांव भी लगातार जाते रहते हैं। वो कहते हैं कि जब वे गांव जाते हैं तो उन्हें छोटे बच्चे नेता चाचा बुलाते हैं। गजेंद्र झा कहते हैं कि परिवार और गांव के लोगों के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है। उनके सुख दुख में शामिल होना हमेशा उन्हें सुख का अनुभव देता है। गजेंद्र झा शुरू से ही सामाजिक कार्यों में तो एक्टिव थे ही, साथ ही राजनीति में भी आने की इच्छा उन्हें शुरुआत से ही रही। गजेंद्र झा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन वो तब सुर्खियों में आए थे जब मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों भी शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित कहते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे दीजिए। जिस पर प्रखर हिंदुवादी और राष्ट्रवादी नेता गजेंद्र झा ने मोर्चा संभाला था और अपनी जान की परवाह किए बिना सैद्धांतिक समझ के कारण उस बयान पर कटाक्ष किया था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। गजेंद्र झा उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी आम बात है और लोग उसका भी लाभ लेते रहे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उन पर कार्रवाई की वो उचित नहीं था। मांझी ने उस समय जो ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कहे थे, उस पर गजेंद्र झा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब ब्राह्मण जाग जाएगा तो उन्हें भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। उन्होंने ऐलान किया था कि कोई भी ब्राह्मण का बेटा अगर मांझी की जुबान काट कर उनके सामने रखेगा तो उसे इनाम स्वरूप 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उस शख्स का जीवन भर भरण पोषण भी उनके द्वारा किया जाएगा। मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। वे कहते हैं कि यहाँ सत्य बोलने वाला हमेशा शहीद होता है। प्रखर राष्ट्रवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले गजेंद्र झा बताते हैं कि उन्हें दोहरा चरित्र वाली राजनीति नहीं करनी। वो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहने वाले राजनेता रहे और अपनी एथिक्स पर ही राजनीति करते रहेंगे। आज के समय गजेंद्र झा किसी राजनीति या सामाजिक पहचान के मोहताज नहीं। अपना सर्वस्व राजनीति के लिए न्यौछावर करने वाले गजेंद्र झा के राजनीतिक हलकों में बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक में अच्छी पैठ है। साथ ही गजेंद्र झा ऐसे नेता हैं जो सभी को समान भाव से देखते हैं। सरल स्वभाव के साथ ही बहुत ही मिलनसार नेता गजेंद्र झा की पहचान बीजेपी में भी ईमानदार छवि की रही। अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचे गजेंद्र झा हमेशा शांतचित्त रहते हैं, लेकिन प्रखर हिंदुवादी नेता के तौर पर उनकी पहचान और नेताओं से बिल्कुल अलग है। सनातनी धर्म के पुरोधा गजेंद्र झा अपनी अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। सत्ता, साजिश और संग्राम के अगले अंक में किसी और राजनेता की कहानी लेकर आएंगे और उनके अनछुए पहलू के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।